नमस्कार, आपके साथ मैरीना झा बालियान। तो रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं रायबरेली? ये सवाल अब इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी और बीजेपी की उम्मीदवार रही हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेठी से डरकर राहुल गांधी रायबरेली भाग गए हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर कांग्रेस ने अपनी किस रणनीति के तहत राहुल गांधी को अमेठी में चुनावी मैदान में ना उतारते हुए रायबरेली भेज दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि रायबरेली और अमेठी ये दोनों ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के लिए जो कि कांग्रेस का गढ़ रही है। लेकिन अगर दोनों ही सीटों का कंपैरिजन करते हैं तो देखिए, अमेठी से ज्यादा पुरानी सीट जो है रायबरेली रही है कांग्रेस की। 1952 से कांग्रेस इस सीट पर चुनाव लड़ती रही है और जीतती भी रही है। लेकिन अगर हम अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी 70 के दशक से अस्तित्व में ये सीट आई और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये कांग्रेस का गढ़ बनती चली गई। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी लगातार जीतते रहे हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात देने का काम किया था, लेकिन जो जीत का अंतर रहा वो ज्यादा वोटों का नहीं रहा था। लगभग मान लीजिए 52 से 53 हजार वोटों का अंतर रहा था और इसी अंतर के साथ स्मृति ईरानी जीती थी। हालांकि राहुल गांधी उस समय पर दो सीटों से चुनाव लड़े थे, साउथ की वायनाड सीट और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट। अमेठी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वायनाड से वो जीतकर सांसद बने। अब इस बार 2024 में हर तरफ ये चर्चा चल रही थी कि क्या अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन आज सुबह सब सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अमेठी से जो कयास लगाए जा रहे थे राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर, इससे पूरी तरीके से क्लियर करते हुए कांग्रेस ने केएल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया अमेठी से और राहुल गांधी अमेठी से पहुंच गए रायबरेली, जो कि कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। लेकिन सोनिया गांधी यहां से जीतती रही हैं, लेकिन क्योंकि अब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं तो ऐसे में इस बार उन्होंने चुनाव यहां से नहीं लड़ा और राहुल गांधी रायबरेली से अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां रैली कर रहे हैं वहां वहां पर इस तरीके से बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी जो है अमेठी से भाग गए हैं और डर की वजह से वो भाग निकले हैं। लेकिन इसके पीछे की अगर आप रणनीति देखेंगे कांग्रेस की तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि कांग्रेस का एक बहुत ही स्मार्ट मूव इसे कहा जा सकता है। बहुत ही वाइज तरीके से बुद्धिमत्ता के साथ कांग्रेस ने अपना ये निर्णय लिया है, क्योंकि देखिए क्यों हम कंपैरिजन यहां कर रहे हैं अमेठी सीट और रायबरेली सीट, दोनों ही का कंपैरिजन अगर किया जाए तो सबसे पुरानी सीट जो है वो रायबरेली रही है जो कि कांग्रेस का गढ़ रही है और अमेठी सीट बाद में अस्तित्व में आई है। हालांकि कह सकते हैं कि रायबरेली से ही निकलती हुई अमेठी सीट निकली है। अब क्योंकि एक कांग्रेस का और गांधी परिवार का एक परंपरागत सीट रायबरेली रही है और ऐसे में क्योंकि इस बार सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती थी तो कांग्रेस अपनी इस फैमिली वाली सीट को, यानी कि जो इनकी परंपरागत सीट रही है, उसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहती थी और यही कारण है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से ना लड़कर रायबरेली पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब बात अगर अमेठी की करते हैं तो आप देखिए कंपटीशन अपने आप अमेठी का काफी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी की जब हम बात करते हैं तो स्मृति ईरानी का एक राजनीतिक अस्तित्व ही समझ में आता है कि राहुल गांधी से होते हुए उनकी एक लीडर वाली जो इमेज है वो बनकर सामने आई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के कंपटीशन में कौन था? स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी ने 2019 से पहले का भी चुनाव लड़ा था, 2014 का, उसमें हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। हालांकि हमने देखा कि उसमें किस तरीके से 5 साल वो लगातार अपने वहां पर रही थी, क्षेत्र में उन्होंने जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाई, जिसका रिजल्ट हमने देखा कि 2019 में स्मृति ईरानी को जीत का सामना करना पड़ता है। वो जीत जाती हैं अमेठी सीट और राहुल गांधी को मात दे जाती हैं। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि राहुल गांधी तो अब अमेठी में है नहीं, राहुल गांधी अब रायबरेली पहुंच गए, तो अपने आप में जो अमेठी का कंपटीशन है ना वो कम हो गया है, क्योंकि
अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे होते तो एक तगड़ा कंपटीशन हम कह सकते थे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन अब जब राहुल गांधी अमेठी में नहीं है, वो रायबरेली पहुंच गए हैं, तो अपने आप में स्मृति ईरानी का जो है कंपटीशन कह सकते हैं, या फिर जिस तरीके से एक मुकाबला जो एक मजबूत हो सकता था, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हो सकता है कि वो अमेठी सीट जीत कर जा सकती हैं, क्योंकि 5 साल वो काफी एक्टिव भी रही हैं अमेठी में। लेकिन अगर राहुल गांधी वहां पर रहते तो हो सकता था कि एक अलग इमेज स्मृति ईरानी की बनकर निकल जाती, अगर वो राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी सीट से मात देने में अगर कामयाब हो जाती। लेकिन अब राहुल गांधी पहुंच गए रायबरेली, और ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी है कि रायबरेली में आखिर राहुल गांधी का क्या वो मैजिक चल पाएगा, जो कि गांधी परिवार का हमेशा से चलता रहा है। सोनिया गांधी यहां से जीतती रही हैं, उनसे पहले लगातार जो गांधी परिवार के लीडर्स रहे हैं उन्होंने जीत का परचम लहराया है। अमेठी बाद में आई हुई सीट है रायबरेली से, तो इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट मूव कांग्रेस का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पुरानी परंपरागत सीट थी उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी कांग्रेस, और ये पकड़ कर रखना और ये बताना कि जो हमारा परिवार रहा है और जो एक अस्तित्व रहा है और एक छवि रही है इस सीट पर, उसे हम खोने नहीं देना चाहते हैं। और यही कारण है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर जो अपनी रणनीति तैयार की है, इसे एक स्मार्ट मूव कहा जा रहा है। अब बात अगर प्रियंका गांधी की करते हैं तो देखिए, प्रियंका गांधी के कयास लगाए जा रहे थे कि वो रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये अफरा तफरी में लिया गया फैसला नहीं है, ये फैसला एक्चुअली में बहुत पहले लिया जा चुका था, लेकिन आज इस फैसले को डिस्क्लोज कांग्रेस ने करने का काम किया है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में अगर उन्हें उतारा जाता तो पूरा फोकस एक प्रत्याशी का होता है अपने क्षेत्र के ऊपर, तो प्रियंका गांधी का सिर्फ फोकस रायबरेली तक रह जाता। और ऐसे में जो एक प्रचार कर रही हैं प्रियंका गांधी, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर ये डोर पड़ती नजर आ जाती, क्योंकि अभी देखिए पूरे देश भर में घूम घूम कर प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जनता से वो रूबरू कर रही हैं। लेकिन अगर एक प्रत्याशी बनाकर उन्हें रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जाता तो एक सीमित दायरा उनका हो जाता, और शायद पूरे देश भर की जो तमाम सीटें हैं कांग्रेस ने जहां अपने प्रत्याशियों को उतारा तो वो फोकस नहीं हो पाता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी को ना उतारकर रायबरेली भेजना, प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर ना उतारना, एक कांग्रेस का स्मार्ट मूव माना जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि अमेठी से भाग कर गए हैं रायबरेली राहुल गांधी, तो शायद ये कहा जा रहा है कि जितना अपनी रैलियों में पीएम मोदी कांग्रेस को शामिल कर रहे हैं या फिर जिक्र कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एक प्रचार जो है वो कांग्रेस का करने का काम पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल आज के विश्लेषण में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या कांग्रेस ने जो अपना डिसीजन लिया है क्या ये सही है, कैसा ये मूव आप मानते हैं? राहुल गांधी को अमेठी सीट से ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था स्मृति ईरानी के सामने, या फिर रायबरेली मूव करके एक स्मार्ट स्टेप कहा जा सकता है कांग्रेस का? बताइएगा जरूर।